वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का, दैट इज़ अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पिछली क्लास में हमने जो रिप्रोडक्शन है उसको हमने स्टार्ट किया था जस्ट। अब हम आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं और आगे हम पढ़ते हैं अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये होते हैं मेन सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी मतलब मेन, दीज आर द मेन सेक्स ऑर्गन्स। और देखो, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, दो ही हैं, एक मेल्स में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज है। ठीक है, फीमेल में ओवरीज है। अब ये क्या करेगी, मेल्स में क्या करेंगे, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट कॉन्ट्रा स्पर्म, और ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब फीमेल्स में क्या करेंगे, ये ओवा प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज फीमेल गैमेट ओवा। पहले हमने पढ़ा है कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवरीज में। और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं साथ के साथ, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं आगे। अब इसको प्राइमरी को छोड़ के, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज को छोड़ के जो सारे हैं, बाकी जो बचते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब देखिए, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर हमने पढ़ा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो ये जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और इनको हम गोनैड्स भी बोलते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी टेस्टिस और ओवरीज क्या है, हमारे गोनैड्स हैं। और ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो दे आर रिप्रेजेंटेड बाई सेक्स ऑर्गन। ये भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, लेकिन अदर देन टेस्टिस एंड ओवरीज। ग्लैंड इसके अंदर आती हैं, डक्ट्स इसके अंदर आते हैं। अब देखिए, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये पहले वाले तीन क्लियर हैं, आगे हम देख लेते हैं। देखो, जो मेल्स में है वो टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड दे प्रोड्यूस मेल गैमेट स्पर्म एंड द हार्मोन्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन को ये प्रोड्यूस करते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन का मेल्स में क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि ये वाले जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनको ये मेंटेन करके रखते हैं। एसेसरी मेल ग्लैंड्स को और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स को भी मेल्स में अपीयर होने में हेल्प करते हैं। उसी तरह से फीमेल में भी अपीयर होने में हेल्प करेंगे। अब देखिए, मेल्स में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। यानी कि टेस्टिस को छोड़ के, ये मेन हो गया, प्राइमरी हो गया, इसको छोड़ के बाकी जो बचते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी में। अब ये मेन क्यों है, क्योंकि ये गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हार्मोन जो मेन उसको ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाकी ये क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं टेस्टिस की। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही पूरा कर रहे हैं। तो मेन पार्ट ये हो गया टेस्टिस मेल्स में। और मेल्स में जो, जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाएंगे, तब आप लेबलिंग करेंगे एक एक चीज़ को, तब आपको सारा ही समझ आ जाएगा। अभी देखो, आपको जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के जितने भी नाम लिखे हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डायग्राम बनाएंगे तब आपको सारा जो है वो याद हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो टेस्टिस है मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और फीमेल्स में ओवरीज, और उनको छोड़ के बाकी जो भी आप लेबल करते हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि वो उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, वो मेन नहीं है, वो उसकी हेल्प करेंगे। अब आगे देखिए, हम आगे कंटिन्यू रखते हैं इसको। तो फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हैं ओवरीज। क्या करती है वो, ओवा, यानी फीमेल गैमेट हो गया ओवा, उसको प्रोड्यूस करती है। और इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन भी होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करेंगी, और रिलैक्सिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करेंगी। अब मेल्स की बात करें तो उसमें एक ही था टेस्टोस्टेरोन, लेकिन इसमें एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है और रिलैक्सिन भी है। अब इनके डिफरेंट फंक्शन है। देखो, एस्ट्रोजन का फंक्शन वही है जो मेल्स में था, वो फीमेल्स में फिर मतलब फीमेल्स में आ जाएगा। फिर जैसे मेंटेनेंस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मेंटेनेंस करना, और जो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स फीमेल में डेवलप होते हैं उसमें जो एस्ट्रोजन में वो हेल्प करता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता था सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को अपीयर करने में मेल्स में, वैसे एस्ट्रोजन जो है वो एक्सटर्नल जो सेक्स कैरेक्टर्स है उनको अपीयर करने में ही हेल्प करेगा। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, फिर प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल्स में मेंटेन करके रखता है, और इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। एक्चुअली ये जो टर्म्स हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, यानी प्रेगनेंसी को भी ये मेंटेन करके रखता है। वहाँ पे जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है।
रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन जैसे कि इसका नाम है, रिलैक्स करता है किसको? जो प्यूबिक मसल है, जो इलियम इश्चियम प्यूबिस जो आपने पढ़ी है +1 में, प्यूबिस जो मसल्स हैं उनको ये फिटस की जब ग्रोथ होती है, जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो उसको ये रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अब देखिए फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो मेन हो गए ओवरीज, दिस आर द प्राइमरी, जैसे उसमें टेस्टिस थे प्राइमरी। अब इसको छोड़ के जो आप अब फिर से अभी याद नहीं करने, जब आप डायग्राम बनाएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखिए इसमें फैलोपियन ट्यूब्स आ गया, यूट्रस आ गया, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बार्थोलिन ग्लैंड एंड द मैमरी ग्लैंड आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन द फीमेल। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। प्राइमरी क्या होते हैं? मेन होते हैं, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज, और ये गैमेट्स तो प्रोड्यूस करेंगे ही। गैमेट्स हमने पहले पढ़ा है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज में। मेल गैमेट की बात करें तो वो स्पर्म है, और फीमेल गैमेट की बात करें तो वो ओवा है, तो वो टेस्टिस और ओवरीज में ही प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन साथ के साथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा? मेल्स में है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड लैक्सिन। अब डिफरेंट फंक्शन है, देखो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है कि वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मेंटेनेंस, ये जो दूसरे वाले हैं इनकी मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है, मेल ग्लैंड की मेंटेनेंस में। और जो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स मेल्स में वो अपीयर होंगे उसमें टेस्टोस्टेरोन हेल्प करेगा, और जो फीमेल में अपीयर होंगे एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर उसमें एस्ट्रोजन हेल्प करेगा। प्रोजेस्टेरोन भी होता है उसी तरह से, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को और प्रेगनेंसी में कंट्रोल करता है और प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ये जो दोनों टर्म है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जो प्रोजेस्टेरोन भी हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में, और एस्ट्रोजन भी कुछ पार्ट जो है वो एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है और कुछ पार्ट जो है वो प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है। यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है, इसको हम आगे देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब देखेंगे तब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब देखिए रिलैक्सिन क्या करता है? रिलैक्सिन जो है वो रिलैक्स करता है मसल्स को ड्यूरिंग डिलीवरी, जैसे इसका नाम है, रिलैक्स करता है। ठीक है, कब करता है, क्यों करता है? डिलीवरी के टाइम करता है, क्योंकि वहाँ पे रिलैक्स होने की ज़रूरत है, इसलिए वो ये वाला हार्मोन जो है डिलीवरी के टाइम ही सिक्रेट होता है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा, और तब आपको याद करना कुछ भी नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो है ओवरीज को छोड़ के फीमेल में जितने भी बाकी अदर, जब आप डायग्राम बनाएंगे लैबलिंग करेंगे तब आपको याद हो जाएंगे सारे, लाइक फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, बार्थोलिन ग्लैंड एंड द मैमरी ग्लैंड आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दैट हेल्प द, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हेल्प करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? देखो ये क्या होती है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है जब फंक्शनल हो जाते हैं, देखो जन्म से ही फंक्शनल नहीं है, इसका कुछ टाइम है फंक्शनल होने का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का। कौन कौन? जैसे अभी हमने पढ़े टेस्टिस और ओवरीज, टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल में। अब यहाँ पे फंक्शनल होंगे, और ये फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है? फिर फंक्शनों के करेंगे क्या क्या फंक्शन है इनका, कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, और जो सेक्स हार्मोन है लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लैक्सिन, दोनों के बोल दिए, मेल और फीमेल के, ये दोनों में प्यूबर्टी कॉमन है, तो वहाँ पे ये सेक्स हार्मोन सिक्रेट करेंगे। वो क्या करते हैं फिर सिक्रेट होके? वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं दोनों में, मेल्स और फीमेल में, वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो शुरू से तो डेवलप नहीं होते, तो कुछ टाइम पीरियड होता है, तो बायोलॉजिकली अब आपको समझ गए होंगे कि कब वो टाइम पीरियड होता है जब आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है फंक्शनल होते हैं। फंक्शन क्या है उनका? जो भी इनका फंक्शन है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस कर दिए, फंक्शनल हो गए। अब क्या करेंगे? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करेंगे, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे? अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। ठीक है, उनकी भी डेवलपमेंट करेंगे, और जो हार्मोन्स की वजह से जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो भी मेल्स और फीमेल्स में वो डेवलप हो जाएंगे। अब कितना टाइम पीरियड होता है? 10 to 14 होता है गर्ल्स में प्यूबर्टी का, और 13 to 16 ईयर्स होता है बॉयज़ में। यानी कि जिसकी रेंज है वो वेरी करती है, कईयों में 10 ईयर्स का भी हो सकता है, 11 का भी हो सकता है, 12, 13, 14, इस तरह कईयों में जल्दी होता है, कईयों में लेट होता है। तो ये जो रेंज है वो इसमें हो जाती है, इसमें जो प्यूबर्टी है, जो आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो फंक्शनल हो जाते हैं, और जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फिर आगे उनके थ्रू फंक्शनल हो जाते हैं।
सो यही था आज का टॉपिक। आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ये टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आगे बहुत बार रिपीट होंगे, बट हमें बेसिक जो है अभी याद रखना है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन रिपीट होंगे, क्यों है हमारी बॉडी में, क्या करते हैं, ठीक है, क्या फंक्शन है इनका, कहाँ है मेल्स में, क्या कहाँ है फीमेल्स में, कहाँ है, अब मेल्स में क्या फंक्शन है, फीमेल्स में क्या फंक्शन है, ठीक है। अब देखो फंक्शन एक ही है कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को अपीयर करते हैं, लेकिन मेल्स में सेकेंडरी सेक्स जो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो अलग होंगे। जैसे जो मेल्स में उसमें दाढ़ी और मूंछ आ जाएगी, तो उनके जो दैट इज़ जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मतलब वो फंक्शनल हो रहे हैं, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो डिवेल्प हो रहे हैं, हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। लेकिन फीमेल्स में तो ऐसा नहीं होगा। फीमेल्स में जो उसके जो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो अलग होंगे, ठीक है। जो मेल्स में उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है ड्यू टू लेरिंग्स की वजह से, और फीमेल्स में नहीं होती है। तो ये इसमें थोड़ा सा जो सेक्स कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स, उसमें डिफरेंस है, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा प्यूबर्टी, इस टर्म को भी आप याद रखेंगे। थैंक यू क्लास, आगे हम जल्दी कंटिन्यू करते हैं।